लूना की टीम भागते हुए वहां पर जा रही होती है और उसके बाद वो लोग देखते हैं कि काफी लोग भीड़ लगाकर एक चीज को देख रहे हैं। लूना धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और वो देखती है कि जो ब्लैक ड्रैगन से वो लोग भागे थे वो वहां पर खत्म हुआ पड़ा है। तभी हम देखते हैं कि लूना अरुण को देखती है और फिर अरुण वहां से जा रहा होता है। लूना बोलते हैं कि तुम्हें हीलिंग की जरूरत है। तभी अरुण उसके कंधे में हाथ रखता है और बोलता है कि अब बाकी का तुम लोग संभाल लेना। और वैसा कहते ही अरुण आगे बढ़ जाता है। लूना देखती है कि बाकी लोगों में से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी है, यानी कि अकेले अरुण ने उससे लड़ाई की थी क्या। हम देखते हैं लूना के जो टीममेट में से एक आदमी है वो बोलता है अरुण को, क्यों है मेरी बातें सुना के तू ये ऐसे कैसे हरा सकता है। लेकिन अरुण जा रहा होता है और लूना उसे रोकती है और बोलती है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि अरुण ही जख्मी है, इसने क्या मतलब यह है कि उसी ने उसे हराया है। दूसरी तरफ उसे गुस्सा आ जाता है और लूना बोलती है कि तुम अपनी कमजोरी को छुपा रहे हो, ये बात सच है। तभी हम देखते हैं वही बंदा उसे खत्म करने यानी कि उसे पीटने के लिए आगे बढ़ रहा होता है लूना को, लेकिन लूना अपनी मर्जी की बदौलत सब चीजें रोक देती है। तभी जो लीडर रहता है वो बोलता है अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। और हम देखते हैं कि जो लीडर है वो बस उसे जाते हुए देख रहा है। हम देखते हैं कि रात के समय पे जो सोफिया है वो बस ओरुन के बारे में सोच रही होती है कि कितने अच्छे से उन्होंने हमें गाइड किया और हमारी प्रोटेक्शन के लिए अकेले ब्लैक ड्रैगन से लड़े। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सेल्मा आ जाती है। वो काफी ज्यादा थकी हुई रहती है और बिस्तर पे लेट जाती है। तभी फौरन ही सोफिया बोलती है कि चलो साथ में नहाते हैं और वो लोग बात ले रहे होते हैं और दूसरी तरफ काफी रिलैक्स लगते हैं। सेल्मा है वो बोलती है सोफिया को कि बताओ आज की जो लड़ाई हुई थी और की उसमें तुमने क्या फील किया था। तभी सोफिया बताने लगती है कि और इंसान काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी सलमा बोलती है अच्छे से बताओ मुझे अच्छे से। तभी वो समझाने लगती है कि कैसे जो अरुण सान है वो काफी ज्यादा दिमाग और टेक्निक के साथ लड़ते हैं, उनके स्ट्रेटेजी भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। दूसरी तरफ जो सलमा है वो सोच रही होती है कि सही बात है, मैं सोफिया को कुछ नहीं सिखा पाई और मैं उसकी मदद भी नहीं कर पाई हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो सोफिया है वो सलमा के गले लग जाती है और बोलती है कि अपने आप को कमजोर मत समझो सिस्टर, तुम हमेशा मेरी मदद करती हुई आई हो और मैं तुम्हारे सहारे ही निर्भर हूँ, इसीलिए मैं भी तुम्हारी तरह ही बनूंगी। और दूसरी तरफ जो सलमा है वो खुश हो जाती है। सुबह के टाइम पे हम देखते हैं कि जो अरुण है वो दर्द में कराह रहा होता है और अपने आप पे हीलिंग इस्तेमाल करता है और बताता है कि इतने मैजिक इस्तेमाल करने के बाद मुझे लगा था मेरा खेल खत्म है, लेकिन फाइनली मेरी बॉडी सर्वाइव कर चुकी है। और दूसरी तरफ जब वो विंडो में देखता है तो वहां पर सेल्मा उसके पास आती है। वो दोनों बैठते हैं और चाय पी रहे होते हैं। सलमा उसका शुक्रिया करती है और बताती है कि तुम्हारे कारण हम सब बच पाए, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी दूसरी तरफ अरुण बोलता है अरे मैंने कुछ नहीं किया और तुम मुझे धन्यवाद मत कहो, तुम काफी सीनियर हो। तभी जो सलमा है वो बोलती है भले ही मैं सीनियर हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैटर ये करता है कि तुमने आज हम सबकी जान बचाई और हमारा मिशन कंप्लीट किया, हम तुम्हें धन्यवाद करेंगे। और दूसरी तरफ जो सलमा है वो ये भी बता रही होती है कि जो लीडर है हमारे क्लैन के वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तभी अरुण बोलता है हाँ ठीक है, ऐसे भी मैं आज फ्री हूँ। क्लैन का जो हेड रहता है वो साफ साफ बोलता है कि मुद्दे में आओ तो हमने कल देखा जो, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे क्लैन के लेफ्टिनेंट बन जाओ। अरुण काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है ये पोस्ट काफी बड़ी है। तभी जो हेड है वो बोलता है तुम इसके लायक हो, तुमने ये अचीव किया है। तभी दूसरी तरफ अरुण बोलता है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। तभी जो हेड वो बोलता है ठीक है आराम से सोचो, मुझे कोई भी जल्दी नहीं है। हेड बोलता है कि हाँ एडवेंचर गिल्ड तुमसे कुछ बातें करना चाहती है। अरुण चला जाता है और बूढ़े को ये बातें बताता है। तब वो हंसने लगता है। अरुण बोलता है इसमें हंसने की क्या बात है। तभी वो बोलता है कि वाकई में कमाल की बात है, वो पहले तो तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं कि तुम दोबारा से उनसे बात करो। हालांकि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अरुण कि ये तुम्हारा डिसीजन है, क्योंकि इस बार तुम उतने मूर्ख नहीं हो जितना वो तुम्हें समझते हैं। हम देखते हैं अरुण वहां पर जाता है और जो गिल्ड मास्टर है वह बोलता है कि अरुण क्या ये बात सच है कि तुमने अकेले ही उस ब्लैक ड्रैगन को खत्म कर दिया था। अरुण बोलता है जी हाँ ये सच है। तभी ड्रेडिक जो होता है वो बहस करने लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके बाद वो लोग उसे शांत कराता है और वो बैठ जाता है। और उसके बाद वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमने तुम्हें इसीलिए बचाया है क्योंकि हमने उस ड्रैगन को कमजोर किया था। अरुण बोलता है कि ओलिवर तुम्हें क्या ये सही लगता है कि तुमने एक न्यू इनहेंसर को लिया और उसके बाद सीधे डीप फ्लोर पर गए, जबकि तुम्हें उसे सिखाना चाहिए था, वो ज्यादा ताकतवर नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि जो ओलिवर है वो साफ शब्दों में बोलता है वो काफी वर्दी है, उस पे मत जाओ तुम, समझे क्या, वो ताकतवर थी इसीलिए हम वहां पर गए थे। अरुण बोलता है अगर ऐसा है तो फिर तुम क्यों आ गए थे वहां पर। हाँ, और उन दोनों में काफी तगड़ी बहस हो जाती है। तभी गिल्ड मास्टर उन्हें शांत करता है और उसके बाद अरुण बताता है अगर ये बातें सच भी है तो भी तुमने बाकी लोगों की जान रिस्क में डाली है, क्या ये सच है ओलिवर। ओलिवर को गुस्सा आने लगता है। हम देखते हैं कि जो सलमा है वो एक तरफ बैठकर अरुण के बारे में सोच रही होती है कि अगर वो हमारे क्लैन में आ गया तो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब उसे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। हम पास्ट का सीन देख पाते हैं, जब सलमा मदद करने के लिए जा रही थी तब वो अरुण बोलता है कि रुक जाओ नहीं तो फिर वो तुम पर हमला करेगा। हम देख पाते हैं कि जो सलमा है वो बताती है कि अरुण जितना ताकतवर दिखता है उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं तभी वो सारे लोग आ जाते हैं और उसके बाद लोगन और वो सब बोलते हैं कि हम अरुण की टीम को ज्वाइन करेंगे अगर वो हमारी गिल्ड में आ गया तो और क्लैन में आ गया तो। तभी दूसरी तरफ जो सलमा है वो बताती है कि अरुण काफी ज्यादा ताकतवर है, उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं होगी। तब वो बताते हैं कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उनकी मदद की जरूरत है और वो एक अच्छे टीचर और निर्देशक है, मुझे लगता है वो हम सब की मदद करेंगे। और ये बात सलमा के दिल को छू जाती है। अरुण ऑफिस से निकलता है और जा रहा होता है और काफी थका हुआ भी रहता है।
हम देखते हैं तभी अरुण के स्टूडेंट उन्हें ढूंढ लेते हैं और अरुण तुरंत ही भागकर छुप जाता है और जब वो वहां पर आते हैं तो उन्हें अरुण नहीं मिलता है। अरुण उस बूढ़े के पास आता है और वो बुढ़ा बोलता है कि तुम उसे अवॉइड क्यों कर रहे हो, वो तुमसे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं। अरुण बोलता है कि मैं कोई भी गिल्ड ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ, जिसके कारण मुझे लगता है वो लोग इस बात को सुनकर दुखी हो जाएंगे। बुढ़ा साफ साफ बोलता है कि देखो जरूरी नहीं है कि वो सैड ही हो, हालांकि तुम अगर उन्हें एंजॉय करते हो और उनको सिखाने में इंटरेस्टेड हो तब तुम उन्हें सिखा सकते हो। वैसे भी तुम्हें किसी गिल्ड की जरूरत नहीं है अगर तुम खुद में ध्यान दो तो। हम देखते हैं अरुण ऐसे ही बस मन लगने के लिए कहीं जा रहा होता है, तभी वहां पर उसे सोफिया मिल जाती है और वो बताती है कि हम आपको तब से ढूंढ रहे थे लेकिन आप कहीं नहीं मिले। वो बोलता है कि मुझे जरूरी काम से जाना पड़ा था। वो लोग चांद को देखते हैं और दूसरी तरफ सोफिया बता रही होती है कि अरुण, आप जितने अच्छे इंसान हैं उतने ही अच्छे टीचर भी हैं। आप स्टूडेंट को गाइड करते हैं, उन्हें ताकतवर बनना नहीं, उन्हें अच्छे से टीम वर्क करना सिखाते हैं और मुझे लगता है इससे बहुत लोगों को मदद मिली है। तभी जो अरुण है ये गाइड बात सुनकर उसे किसी की याद आ जाती है। हम देखते हैं सोफिया उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो सिल्वर स्काई रैबिट को ज्वाइन कर ले। तभी दूसरी तरफ अरुण बोलता है कि आखिर वो किस तरह की जगह है, तुम मुझे बता सकती हो। तभी सोफिया बताने लगती है कि वो जगह बिल्कुल मेरा घर है और मैं वहां पर रहती हूँ। ये बातें सुनकर जो अरुण है एक टाइम पे शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लीडर बोलता है मुझे खुशी है कि तुम आज अपना जवाब दोगे। अरुण बोलता है मैं आपके स्काई रैबिट में ज्वाइन होना चाहता हूँ। और उसके बाद जब अरुण बाहर निकलता है तो उसके स्टूडेंट खुश रहते हैं। अरुण बताता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ काम करना पसंद करूंगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।